हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मिस्टर प्रेमन कुमार, मैं चतरा जिला झारखंड से बिलोंग करता हूं दोस्तों। और मैं मैजिक सिस्टम में काम करता हूं। और आज इस वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि हर लोगों का बिजनेस प्लान सीखना जरूरी है। और हर कोई चाहता है कि हम बेहतरीन से बेहतरीन तरीका से प्लान दिखा पाए। और जब सही तरीका से हम लोगों को प्लान दिखाते हैं तो वहाँ से आईडी भी होता है, ज्वाइनिंग भी होता है। तो हम लोग को सही तरीका से प्लान करने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। तो इसी चीज को लेकर के आज बात करने वाला है। आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सिस्टम का पूरा नाम क्या हुआ। सिस्टम का पूरा नाम हुआ मैजिक्स आईनेट ऑफ मेघदूत मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो आप कहीं भी प्लान दिखाने जाते हैं तो आप सबसे पहले अपना परिचय देना है और उनका परिचय लेना है। उसके बाद बिजनेस शुरू करना है, बिजनेस प्लान शुरू करना है। बिजनेस प्लान शुरू करने से आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का बैकग्राउंड उसको दिखाना जरूरी है। कंपनी का बायोडाटा दिखाना बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग ज्यादा लेट करते हुए नहीं, हम लोग बिजनेस प्लान शुरू करते हैं कि कैसे लोगों को दिखाया जाए। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम लोग जिस सिस्टम में काम करते हैं। मेरा सिस्टम का दो मिशन है। पहला मिशन है बीमारी और दूसरा मिशन है बेरोजगारी। चलिए तो बात करते हैं कि बीमारी पर ना बात करके थोड़ा सा बेरोजगारी के बारे में जान लेते हैं कि हम लोग बेरोजगारी किससे कहते हैं। तो बेरोजगारी हम लोग उससे कहते हैं कि जो इंसान मैट्रिक इंटर बीए करके बड़ा बड़ा डिग्री लेके भी आज बेरोजगार है। बेरोजगारी पर ना बात करके सबसे पहले हम बात करेंगे बीमारी पर, क्योंकि बीमारी से अगर सुरक्षित रहेंगे दोस्तों तो दुनिया में चार कोना है, कहीं भी हम लोग जाके कमा के खा सकते हैं। लेकिन अगर अभी बीमार रहेंगे हम लोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बीमारी से ठीक होना बहुत जरूरी है, स्वस्थ रहना जरूरी है। स्वस्थ रहेंगे तो अपने परिवार को यानी कमा के खिला सकते हैं। तो बात करते हैं बीमारी पर। अब बीमारी पर बात करने से पहले हम आप ही लोग से एक सवाल करेंगे। तो मेरा सवाल यही है कि आप लोग को ये बताना है कि आज के डेट में जो इतना काफी सारा बीमारी बढ़ चुका है, लेकिन आज से ज्यादा नहीं 20 से 25 साल पीछे चल जाइए। अब आप ही लोग बताइए कि जितना आज बीमारी है उतना 20 से 25 साल पहले बीमारी था क्या? तो नहीं था। लेकिन आज इतना बीमारी के बढ़ने का कारण क्या है, वजह क्या है, वो जानना जरूरी है। तो आपको भी पता है, हमको भी पता है कि आज इतना बीमारी बढ़ने का कारण मात्र एक ही है, जो खाद केमिकल है। खाने पीने का माध्यम से आज अधिक से अधिक लोगों को बीमारी हो रहा है। तो बात करते हैं कि आपका कहना बिल्कुल सही है या मेरा कहना बिल्कुल सही है कि लोगों को खाने पीने के माध्यम से दिक्कत हो रहा है। तो जानते हैं लोगों को साथ आज 100% बीमारी है। कैसे? आज हम लोग 100 घर में जाते हैं तो 110 लोग बीमार मिल जाता है। बहुत सारा यहाँ पे लोग सवाल कर देते हैं कि सर आप 100 घर में गए 110 लोग कैसे बीमार मिल गया? समझिएगा कैसे होता है। ऐसे देख लीजिए, किसी घर में 7 का परिवार है, किसी घर में 8 का है, किसी घर में 10 का भी परिवार है, किसी के घर में आप जाइएगा तो 1 बीमार है, किसी घर में 2 है और किसी घर में 3 बीमार पड़ा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि हम लोग पहले भी फसल करते थे, आज भी क्या कर रहे हैं, फसल कर रहे हैं। पहले क्या होता था, साल भर में 1 से 2 फसल होता था और भी बिल्कुल गोबर गनौरा से होता था। गोबर गनौरा से होता था, हम लोग को जो भोजन मिलता था बिल्कुल शुद्ध मिलता था। और भोजन शुद्ध मिलने के कारण पहले के लोग स्वस्थ और मजबूत भी रहते थे। और जानते हैं पहले के लोगों का जीने का आयु भी अधिक था। 100 साल, 120 साल, 140 साल तक इंसान जिंदा रहता था। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। कारण क्या है समझिएगा। हम लोग की जनसंख्या एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग की जनसंख्या पहले बहुत कम था। मान लेते हैं 100 की जनसंख्या था तो 100 लोगों की 1 से 2 फसल में साल भर भोजन आसानी से चल जाता था। लेकिन आज हम लोग की जनसंख्या 10 गुना बढ़ चुका है, यानी 100 से क्या हो गया, 1000 हो गया। अब बात करते हैं कि हम लोग की जनसंख्या तो बढ़ गया लेकिन जमीन नहीं बढ़ा। जमीन जहां तक धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसी में क्या बनाना है, घर बनाना है, स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, पार्क बनाना है, सड़क बनाना है, सारा काम उसी में करना है दोस्तों। तो बात करते हैं कि हम लोग जो पहले साल भर में 1 से 2 फसल करते थे ना, आज वही जमीन में हम लोग साल भर में 3 से 4 फसल कर रहे हैं। और 3 से 4 फसल कर रहे हैं तो बिल्कुल खाद केमिकल से कर रहे हैं। और खाद केमिकल से कर रहे हैं तो हम लोग जो पहले भोजन शुद्ध था वही भोजन आज हम लोग का बिल्कुल अशुद्ध हो गया है दोस्तों। तो अशुद्ध भोजन होने के कारण आज हम लोग का क्या हो गया है, सबसे पहले इंसान का जीने का आयु घट गया है। जो पहले 100 साल, 120 साल, 140 साल जिंदा रहता था ना, आज डायरेक्टली घट करके 50 साल, 60 साल और ज्यादा ज्यादा 70 साल। और 70 साल भी आज के डेट में अगर कोई जिंदा है तो सुई दवा पर जिंदा है। लेकिन बात करते हैं कि हम लोग खाद केमिकल को डायरेक्टली दुकान से खरीद कर नहीं खा रहे हैं। आज आपके शरीर में या मेरे शरीर में खाने पीने के माध्यम से जा रहा है। जैसे में एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी इंसान को अगर डायरेक्टली 1 मुट्ठी यूरिया खाद या डीएपी खाद खाने के लिए दे दिया जाए तो क्या होगा?
इंसान का मौत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलिए, लेकिन बात करते हैं कि यूरिया का सिर्फ एक दाना उसको जीभ पर चटा दिया जाए तो नुकसान करेगा दोस्तों, लेकिन पता नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि हम लोग को खाने पीने के माध्यम से सुबह शाम क्या हो रहा है, शरीर में एक एक दाना खाद केमिकल जा रहा है, और यही खाद केमिकल जाने के कारण लोगों का अनेकों तरह का बीमारी होना शुरू हो जा रहा है। और डॉक्टरी भाषा में जानते हैं इसको बोलते हैं टॉक्सिन, और टॉक्सिन का हिंदी होता है जहर, और जहर तो जहर होता है। लेकिन खाने पीने के माध्यम से दिक्कत क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। खाने पीने के माध्यम से सबसे पहले प्रॉब्लम होता है पेट समस्या, गैस्ट्रिक, बवासीर, लीवर में, किडनी डैमेज, धात का शिकायत, लिकोरिया का शिकायत, कम उम्र में आकर रोशनी चल जाना, बाल पक जाना, बाढ़ झड़ जाना, पथरी हो जाना, गोला हो जाना, बवासीर हो जाना, इस तरीका से बहुत सारा बीमारी है जो हम लोग को खाने पीने के माध्यम से बीमारी आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो इलाज करवाने कहाँ जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। और डॉक्टर के पास जैसे ही जाते हैं तो डॉक्टर साहब पहले चेक करते हैं, और चेक करके जल्दी में क्या करते हैं, 2 से 3 इंजेक्शन देते हैं, 10 से 20 टैबलेट देते हैं, ज्यादा कमजोरी है तो टॉनिक देते हैं पीने के लिए, नहीं तो 1 से 2 बोतल पानी चढ़ाते हैं, और शरीर में अगर कहीं पे दर्द है तो तेल देते हैं कि सुबह शाम मालिश कीजिएगा। लेकिन आप ही लोग बताइए कि आज हम लोग जो अंग्रेजी दवा करवा रहे हैं, ये जो सुई दवा करवा रहे हैं, ये सुई दवा के माध्यम से क्या मेरा और आपका बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो रहा है, जड़ से ठीक हो रहा है? इसका जवाब आता है नहीं। तो बात करते हैं कि आज हम लोग सुई दवा करवा रहे हैं, लेकिन हम लोग को बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रहा ना, उसके विषय पर बात करने वाला है। तो आइए एक एग्जाम्पल के साथ में हम लोग जानते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक राम नाम के कोई व्यक्ति है, और राम नाम के व्यक्ति है कहीं लड़ाई झगड़ा में गया, और लड़ाई झगड़ा में जाने के कारण इसका सीना में गोली लग गया। इसका दोस्त लोग देखा तो इसको उठा करके जल्दी जल्दी ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। लेकिन जानते हैं दोस्तों, इसका शरीर से ज्यादा ब्लड बह रहा था, ज्यादा खून बह रहा था। डॉक्टर साहब जल्दी में जानते हैं गोली को ही निकालना भूल गया, और ऊपर से मलहम पट्टी करके महंगा महंगा सुई दवा चला दिया। अब बताइए इंसान ठीक होगा कि नहीं होगा? तो आपका जवाब आएगा नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं होगा? क्योंकि इसका शरीर से गोली नहीं निकाला गया है, और जब तक इंसान के शरीर में से गोली नहीं निकाला जाएगा तो इंसान ठीक नहीं हो सकता है। तो आप ही लोग बताइए कि जब इंसान के शरीर में से गोली नहीं निकलेगा तो इंसान ठीक नहीं हो सकता है। तो आज मेरे साथ और आपके साथ डॉक्टर साहब तो यही कर रहे हैं ना। हमारे शरीर में, आपके शरीर में जो खाने पीने के माध्यम से जो खाद केमिकल जा रहा है, बताइए डॉक्टर साहब के पास कोई सुविधा है कि इसको शरीर से खींच करके डायरेक्टली बाहर कर दे? कोई सुविधा नहीं है ना, नहीं है। तो हम लोग भी ठीक नहीं हो सकते हैं। लेकिन जानते हैं हम लोग जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, हमारे सिस्टम का 3 तरह का प्रोडक्ट है। जो पहला प्रोडक्ट है जिसका नाम है फूड पैच, और ये करता क्या है, हमारे शरीर में से बिना चीड़-फाड़ किए हुए, बिना ऑपरेशन किए हुए हमारे शरीर से सारे टॉक्सिन को, सारे खाद केमिकल को, सारे पॉइजन को एक तलवा द्वारा बाहर कर देता है दोस्तों। तो आइए हम लोग एक वीडियो है, जो वीडियो के बारे में वीडियो को देखेंगे और जानेंगे कि कैसे इस्तेमाल करना है, और हमारे बॉडी को कैसे सर्विस करता है, हमारे बॉडी में से टॉक्सिन को कैसे निकालता है। फुट पैच को पैरों पर लगाते ही इसमें मौजूद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और पूरी बॉडी से टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, और टॉक्सिन्स निकल जाने के कारण आपकी बॉडी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, टेंशन दूर होता है, किडनी फंक्शन ठीक हो जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रांग हो जाता है, स्वेलिंग और दर्द ठीक होने के साथ साथ अनिद्रा की बीमारी भी दूर हो जाती है।
चलिए दोस्तों, वीडियो आप लोग देख लिए। चलिए अब थोड़ा सा प्रोडक्ट को देख लेते हैं, कैसे इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा अपना तरीका से बता देते हैं। हमारे संस्था का पहला प्रोडक्ट यही है, जिसका नाम है फुट पैच। देखिए इसको इस्तेमाल कैसे करना है। रात में जब हम लोग खाना पीना खा के सोने लगते हैं, सोते समय गर्म पानी करके पैर को तलवा के धो लेना है और बढ़िया से साफा कर लेना है। उसके बाद ये प्लास्टिक का फाड़िएगा तो इसमें से 2 पीस निकलेगा। ये लिखा हुआ भाग से ऊपर रहेगा, अंदर में बिल्कुल सादा निकलेगा। सादा वाला करना क्या है, पैर के तलवा के बीच बीच रख लेना है। अब इसके साथ स्टिकर आता है, रात में चिपका के सो जाना है। सुबह में उठना है, सुबह में उठ करके सबसे पहले इसको निकाल लेना है। निकाल करके इधर उधर फेंकना नहीं है, इसको गड्ढा खन के ढाक देना, नहीं तो आग में चला देना है। अगर आप इधर उधर फेंक देते हैं, कोई बच्चा कोई जानवर कोई चाट गया या खा गया, तो उसको 2 से 4 मिनट में मौत हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में से क्या करता है, टॉक्सिन को निकालता है, खाद केमिकल को निकालता है, पॉइजन को निकालता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि इसको रोज लगाना नहीं है। आज लगा लिए तो आपको 6 दिन के बाद 6 दिन के बाद 6 दिन के बाद लगाना। ये हम लोग को 2 महीना का कोर्स आता है दोस्तों, और 2 महीना का कोर्स आता है। ये करता क्या है कि हमारे शरीर में से जो भी खाने पीने के माध्यम से खाद केमिकल है, टॉक्सिन है, पॉइजन है, इसको हम लोग के शरीर से खींच करके बाहर कर देता है। इसके साथ साथ आपका शरीर में झुनझुनी है, दर्द है, कमजोरी है, उसको भी क्लियर कर देता है। चलिए, ये प्रोडक्ट के बारे में हम नहीं, साइंटिस्ट बता रहा है, WHO बता रहा है कि कोई भी इंसान अगर ये फुट पैच को इस्तेमाल करता है तो इंसान 50% बीमारी से ठीक हो जाता है, जो भी आपको खाने पीने के माध्यम से दिक्कत हो रहा था। तब फुट पैच जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग को जो भी खाने पीने के माध्यम से प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, हम लोग 50% बीमारी से ठीक हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन हम लोग को 50% बीमारी और है जो खाने पीने के माध्यम से नहीं आ रहा है। आज हम और आप दोनों मिल करके एक ऐसा वस्तु को यूज कर रहे हैं, एक ऐसा वस्तु से जुड़े हुए हैं, एक ऐसा वस्तु से लगाव है जो हम लोग को काफी यानी खतरनाक बीमारी लेकर आ रहा है। जैसे में बात करते हैं कि कैंसर हो जाना, ब्लड कैंसर हो जाना, ब्रेन ट्यूमर हो जाना, ब्रेन कैंसर हो जाना, हार्ट अटैक हो जाना, BP लो हो जाना, BP हाई हो जाना, याददाश्त खोजने का समस्या, थोड़ा सा में चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा में गुस्सापन, अंधापन, बहरापन। और जानते हैं साइंटिस्ट रिसर्च करके बताया है कि 100% में से 75% पाया गया लेडीज में, और क्या है, माइग्रेन, माथा में दर्द देना और चक्कर आना। ये सारा बीमारी कहाँ से आ रहा है, तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं। ठीक है, लेकिन ये सारा बीमारी कहाँ से आ रहा है उसके बारे में आपको आज जानने का मौका मिलेगा। उसके लिए हमारे पास एक न्यूज़ 24 एक वीडियो है, जिस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि हम लोग कौन सा वस्तु इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके वजह से खतरनाक बीमारी आ रहा है। ज्यादा लेट करते हुए आइए हम लोग वीडियो को देखते हैं। मोबाइल पर बात करना बहुत खतरनाक हो सकता है। घंटों बातचीत करना सेहत पर भारी पड़ सकता है। मोबाइल पर लंबी बातचीत यानी ब्रेन कैंसर की खौफनाक बीमारी को बुलावा, दर्दनाक मौत की वजह बन सकता है मोबाइल फोन। कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मोबाइल फोन से ब्रेन कैंसर, मोबाइल से जान का खतरा, मोबाइल की ट्रिंग ट्रिंग या मौत की घंटी। मोबाइल पर बातचीत खतरनाक है। हर वक्त मोबाइल को साथ रखना, घंटों मोबाइल पर बातचीत बन सकती है जानलेवा, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी। मोबाइल पर लंबी बातचीत यानी ब्रेन कैंसर की खौफनाक बीमारी को बुलावा, दर्दनाक मौत की वजह बन सकता है मोबाइल फोन। ये हम नहीं कह रहे हैं, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताजा रिपोर्ट में मोबाइल फोन से ब्रेन कैंसर के खतरे की बात सामने आई है। WHO ने साफ कर दिया है कि मोबाइल के इस्तेमाल के समय जो रेडियो फ्रिक्वेंसी निकलती है उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिससे कैंसर की संभावना बनती है। WHO ने इस बात को पुख्ता करने के लिए 2 स्टडी की, जिससे मोबाइल फोन के इस डराने वाली खतरे की बात सामने आई है। स्टडी में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 30 मिनट से ज्यादा सेल फोन पर बातचीत करता है तो उसे ब्रेन कैंसर होने की संभावना सबसे ज्यादा है। लेकिन रेडिएशन का खतरा महज मोबाइल फोन से ही नहीं, घरों की छतों पर लगे मोबाइल टावर से भी है। रिसर्च बताते हैं कि मोबाइल टावर से करीब 300 मीटर के दायरे में रहने वाले लोगों पर रेडिएशन का खौफनाक असर हो सकता है। वो कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। ये रेडिएशन इतना खतरनाक है कि जानवरों पर भी इसका घातक असर होता है। चलिए दोस्तों, हम लोग न्यूज़ 24 वीडियो के माध्यम से हम लोग जाने। वीडियो में क्या बताया गया कि मोबाइल और मोबाइल टावर से नुकसान हो रहा है। चलिए, मोबाइल और मोबाइल टावर से जो नुकसान हो रहा है, तो हम लोग कहीं ना कहीं आज 5 साल से 10 साल से 15 साल से 20 साल से भी हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र, हमारे गांव में, हमारे शहर में टावर लगा हुआ है। लेकिन आप ही लोग बताइए कि मोबाइल और मोबाइल टावर से बचने के लिए कोई उपाय है? इसका कोई इंजेक्शन है, कोई टैबलेट है? तो नहीं है। लेकिन
हम लोग जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं ना, हमारे सिस्टम को जो दूसरा प्रोडक्ट है जिसका नाम है क्वांटम पेंडेंट, और ये प्रोडक्ट करता क्या है, लोगों को मोबाइल और मोबाइल टावर रेडिएशन से 100% सेफ्टी करता है। लेकिन ये प्रोडक्ट है कैसा, कैसे इस्तेमाल करना है, कौन कौन सा बीमारी पर काम करता है, वो प्रोडक्ट को हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं और देख लेते हैं। ये हमारे संस्था का दूसरा प्रोडक्ट है जिसका नाम है क्वांटम पेंडेंट। ये एक हम लोग का लॉकेट है जो हम लोग गले में इस्तेमाल करते हैं। देखिए हमारे संस्था का दूसरा प्रोडक्ट यही है, इसको कहीं भी निकालते हैं तो लोग बोलता है कि ये बाबा जी का लॉकेट है, ताबीज है, जंतर मंतर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये मात्र एक लॉकेट है, एक पत्थर है, ठीक है। ये ना बाबा जी का लॉकेट है, ना ताबीज है, ना जंतर मंतर है। इसको हम लोग गले में इस्तेमाल करते हैं। आपको दिखा देना चाहेंगे भी, थोड़ा सा देख सकते हैं, ये सेम प्रोडक्ट है। चलिए बात करते हैं, इसको गले में इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने से फायदा क्या है। अगर इसको आप इस्तेमाल करते हैं तो किसी का अगर माइग्रेन का प्रॉब्लम है, माथा में दर्द देता है, चक्कर आता है, तो इसको आप 24 घंटे इस्तेमाल कीजिए, इसका 100% रिजल्ट है। चलिए बात करते हैं, किसी का बीपी लो, बीपी हाई होता है, उसमें काम करता है। लकवा का शिकायत है, काम करता है। किसी का हफ्नी का प्रॉब्लम है, काम करता है। किसी का अगर जल्दी में आपको रिजल्ट चाहिए तो किसी को 1 से 2 दिन का बुखार है ना, उसको गले में इस्तेमाल करवा दीजिए, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसको इस्तेमाल करने का एक तरीका और है कि 24 घंटा आपको गले में पहनना है, एक शीशा का बजाम, एक शीशा के गिलास लेना है। रात में सोते समय करना क्या है, इसका लॉकेट को गले से निकाल करके इसको बढ़िया से धो देना है और शीशा का बजाम में 2 से 3 लीटर पानी डाल करके ये लॉकेट को डाल के रात भर छोड़ देना है। सुबह उठना है, ये लॉकेट को फिर से गले में पहन लेना है। वही पानी को शीशा के गिलास से हम लोग जिस तरीका से चाय पीते हैं, आराम आराम से पीना है दोस्तों। पानी पीने से आपका फायदा यही होगा कि कितना पुराना गैस का प्रॉब्लम हो, 20 साल से या 20 दिन से या 20 साल से, आपको 20 से 25 दिन लगातार इसका पानी पीजिए, गैस को जड़ से खत्म करता है। किसी के शरीर में 5 से 7 mm का पथरी है, गला देता है दोस्तों, गोला है, खत्म करता है। मोतियाबिंद का शिकायत है, सुबह शाम पानी से छिड़काव करवाइए, उसको भी सही करता है। देखने में छोटा है दोस्तों, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा बीमारी पर काम करता है और 138 बीमारी पर अकेले काम करता है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये बन के कहां से आया है। जापान के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। जापान में 1945 ईस्वी में 6 अगस्त और 9 अगस्त को नागासाकी हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया गया था। और जहां परमाणु बम गिरता है वहां क्या होता है, पूरी जनसंख्या नाश के ताश हो जाता है। और जहां पे परमाणु बम गिरता है ना, उसको फिर से डेवलप होने में, फिर से विकसित होने में 700 से 800 वर्ष लगता है। लेकिन जापान एक ऐसा देश है कि 40 से 50 साल में फिर से डेवलप कर गया, फिर से विकसित कर गया। तो पूरा दुनिया के 31 साइंटिस्ट वहां पे जाके रिसर्च किया, तो पाया गया कि जहां पे परमाणु बम गिरा था वहां से एक ज्वालामुखी निकलता है। वही ज्वालामुखी में नेगेटिव आयन पाया जाता है जो मोबाइल और मोबाइल टावर यानी रेडिएशन को ही खत्म कर देता है। तो वही धुआं से, वही लावा से, वही कण से ये 72 प्रकार के मिनरल से मिला करके बनाया गया है दोस्तों। इसको पूरा नाम है क्वांटम पेंडेंट स्केलर साइंस ऑफ वैल्यू। और वैल्यू का मतलब होता है विश्वास। अगर विश्वास हो तो सब कुछ है और विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। जापान के बारे में भी आप सर्च कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम में सबसे आगे है। और जापान के लोग अभी भी 100 साल से ऊपर जीते हैं स्वस्थ, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। चलिए ये था हमारे संस्था का दूसरा प्रोडक्ट, जिसको इस्तेमाल करके इसके माध्यम से भी हम लोग 50% बीमारी से ठीक हो सकते हैं। तो हम लोग बात किए थे 100% बीमारी, तो 50% बीमारी फुट पेज के माध्यम से, 50% बीमारी क्वांटम पेंडेंट के माध्यम से ठीक हुआ। हम लोग को 100% बीमारी था, 100% बीमारी खत्म हो गया। लेकिन हम क्या बोले थे कि हमारे संस्था में 3 तरह का प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट हमारे संस्था का और है जो क्यों जरूरी है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आज हम लोग 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से खाद वाला भोजन खा रहे हैं दोस्तों, लेकिन हमारे शरीर के ऊपर एक फुंसी होता है या दाना होता है, तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन हमारे शरीर के अंदर कौन सा बीमारी पल रहा है, कौन सा डैमेज हो रहा है, कि हम लोग देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेते हैं, किसी इंसान को अगर आधा किडनी खराब हो गया, चेंज करवाने कहाँ जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर के पास जाएगा तो 10 से 20 हजार में चेंज नहीं करेगा। कम से कम किडनी आपको चेंज करना है तो 10 से 20 लाख रुपया लग सकता है। और 10 से 20 लाख रुपया भी लगा लेते हैं, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर वहां पे आपको गारंटी नहीं देता। किडनी कब फेल होगा कोई जानता नहीं है। एक हमारे संस्था का जो तीसरा प्रोडक्ट है जिसका नाम है मैजिक एप्पल स्टेम सेल पाउडर, ये प्रोडक्ट करती क्या है, ये प्रोडक्ट बोलता है कि अगर आपके शरीर में आधा किडनी भी खराब हो गया है तो उसको भी रिपेयरिंग करके हम नया कर देंगे। चलिए, स्टेम सेल एक ऐसा चीज है कि हमारे बॉडी में किसी तरह का भी कोई भी प्रॉब्लम होता है, स्टेम सेल का काम होता है उसको निर्माण करना, उसको सही करना। यानी हमारे शरीर में 220 तरह का सेल होता है और 220 तरह का जो सेल है, कोशिका है, कोई भी सेल अगर डैमेज होता है
कोई भी सेल अगर खराब होता है तो स्टेम सेल का काम होता है वो सेल को फिर से निर्माण कर देना है। ठीक है, तो ये दुनिया का सबसे महान खोज है। लेकिन ये इस प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है, कौन कौन सा बीमारी पर काम करता है और कहाँ पाया जाता है, इसका भी मेरे पास 1 से 1.5 मिनट का वीडियो है और उस वीडियो के बारे में हम लोग जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको फाइटोसाइंस और डबल स्टेम सेल्स के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। बेसिकली फाइटोसाइंस कंपनी एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ कई साइंटिस्ट निरंतर स्टेम सेल्स तकनीक पर काम कर रहे हैं। इनके परिणाम स्वरूप डबल स्टेम सेल्स और ट्रिपल स्टेम सेल्स के कई प्रोडक्ट्स की खोज और निर्माण किया गया है। इनके द्वारा कई प्रकार के असाध्य और गंभीर रोग जैसे कि ब्रेन इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, कैंसर, स्ट्रोक, डायबिटीज इत्यादि के इलाज में आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इनके हजारों वर्ल्ड वाइड टेस्टिमोनियल्स आपको आसानी से इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाएंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम डबल स्टेम सेल्स के बारे में ज्यादा जानकारी लें, हमारे पास स्टेम सेल की जानकारी होना बेहद जरूरी है। स्टेम सेल्स थेरेपी चिकित्सा जगत की अब तक की सबसे बड़ी और महान खोज है, जिस तकनीक के माध्यम से असाध्य रोगों का इलाज और अंगों का पुनर्निर्माण संभव हो सका है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोशिका जीवन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। कोशिकाओं से उत्तक, उत्तकों से अंग और अंगों से बनता है संपूर्ण शरीर। शरीर का निर्माण जिन 220 तरह की अलग अलग कोशिकाओं जैसे मस्तिष्क की कोशिका, हृदय की कोशिका, अस्थि व मांसपेशियों आदि से होता है, स्टेम सेल इन्हीं 220 तरह की कोशिकाओं को बनाती है। सबसे प्राथमिक स्टेम सेल शिशु के जन्म के समय जो नाल माता और बच्चे के बीच पाई जाती है, उसमें पाए जाते हैं। इनके संरक्षण के लिए वर्तमान में कई स्टेम सेल बैंक उपलब्ध हैं। इन स्टेम सेल्स का उपयोग बच्चे को भविष्य में होने वाली किसी भी भारी दुर्घटना या बीमारी से बचाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए किया जा सकता है जिसकी ये होती है। किसी दूसरे इंसान के लिए इसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इनोवेशन ऑफ डबल स्टेम सेल्स। 2008 में स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट डॉक्टर फ्रेड जूली ने ग्रीन एप्पल और ग्रेप्स के स्टेम सेल के सर्वेक्षण में पाया कि ये ह्यूमन स्टेम सेल से मिलते जुलते हैं, जिससे उन्होंने डबल स्टेम सेल्स की खोज की। इसके लिए उन्हें यूरोपियन इनोवेशन अवार्ड 2012 से सम्मानित भी किया गया। डबल स्टेम सेल्स और ट्रिपल स्टेम सेल्स के निर्माण घटक। डबल स्टेम सेल्स और ट्रिपल स्टेम सेल्स पूरी तरह से हर्बल और नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जिनके निर्माण में एप्पल स्टेम सेल्स, ग्रेप स्टेम सेल्स और ब्लूबेरी व अकाईबेरी के एक्सट्रैक्ट्स का प्रयोग किया जाता है, जो शरीर की कोशिकाओं को अंदर से पोषण प्रदान कर त्वचा को पुनः जवान करता है, साथ ही कोशिकाओं को सक्रिय कर जीवन शक्ति बढ़ाता है। डबल स्टेम सेल्स की सेवन विधि। डबल स्टेम सेल के एक पाउच को जीभ के नीचे डालकर कुछ समय तक रहने दिया जाता है, जिससे यह लार में मिलकर जीभ के नीचे की तंत्रिकाओं द्वारा अवशोषित होकर सीधे मस्तिष्क तक पहुंच जाता है और बिना स्टमक प्रोसेस के सिर्फ 4 मिनट में काम करना शुरू कर देता है। डबल स्टेम सेल पूरी तरह सुरक्षित प्रोडक्ट है जो नैनो तकनीक पर काम करता है। साथ ही ये प्रोडक्ट 10 लाख USD यानी तकरीबन 6.5 करोड़ से इंश्योर्ड भी है। डबल स्टेम सेल्स और ट्रिपल स्टेम सेल्स के टेस्टिमोनियल्स। आइए दोस्तों, अब हम डबल स्टेम सेल्स और ट्रिपल स्टेम सेल्स के कुछ टेस्टिमोनियल्स और रिजल्ट्स पर नजर डालते हैं। कैंसर का ठीक होना, ब्लड कैंसर का ठीक होना, लिम्फ कैंसर का ठीक होना, ब्रेन कैंसर का ठीक होना, स्ट्रोक का ठीक होना, एक्जिमा का ठीक होना, सिरोसिस का ठीक होना, ल्यूकोडर्मा श्वेत दाग का ठीक होना, बटरफ्लाई रश्क ठीक होना, मुहासों का ठीक होना, बालों का दोबारा उगना, बढ़ती उम्र को रोक त्वचा को फिर से जवा करना, मधुमेह पर रिजल्ट, लिवर कैंसर व हेपेटाइटिस पर रिजल्ट, मोटापे पर रिजल्ट। दोस्तों, डबल स्टेम सेल के उपयोग से इस तरह की लाखों रिजल्ट्स हैं जो हर तरह की बीमारी पर देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो देख लिए। वीडियो में बताया इस्तेमाल करने का तरीका, कहाँ पाया जाता है वो बताया, कौन कौन बीमारी पर काम करता है वो भी बताया। चलिए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि वीडियो में क्या बताया। ये स्टेम सेल जो है कहाँ पाया जाता है। वीडियो में बताया कि जब एक गर्भवती माँ रहती है, पेट में जब शिशु रहता है तो बच्चा को खाना पीना काचे के द्वारा मिलता है, तो नाड़ी के द्वारा मिलता है। लेकिन ये नाड़ी में जो ब्लड पाया जाता है, जैसे में एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग नाड़ी को क्या करते हैं, कटवा करके कूड़ा कचरा में डलवा देते हैं। लेकिन ये नाड़ी में जो ब्लड पाया जाता है, इसी को बोला गया स्टेम सेल। जिस तरीका से हम लोग बैंक में खाता खुलवाते हैं ना, उसी तरीका से ये ब्लड रखवाने के लिए स्टेम सेल बैंक खुला हुआ है। लेकिन
स्टेम सेल यानी ये ब्लड रखवाने से फायदा क्या है, अगर ये ब्लड मेरा रखा हुआ है तो मेरा भविष्य में चाहे कितना बड़ा बीमारी आ जाए, अगर डॉक्टर भी जवाब दे देगा ना, ये ब्लड हमारे शरीर में पड़ेगा तो फिर से हमें एक नया जीवन मिल जाएगा। लेकिन ये ब्लड रखवाने के लिए हम लोग को कम से कम 20 से 25 लाख रुपया खर्च पड़ता है, लेकिन इतना पैसा हम लोग के पास है नहीं कि रखवा सकते हैं, और रखवा भी लेते हैं तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ब्लड उसी को शरीर पर काम करता है जिसका रखा हुआ है। तो कोई जरूरी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग बीमारी से ही मरेंगे। रोज एक्सीडेंट हो रहा है दोस्तों, अगर कोई दुर्घटना से मौत हो जाता है तो 20 से 25 लाख पैसा भी चल जाएगा और ब्लड भी चल जाएगा। लेकिन यही ब्लड से मिलता जुलता पाएगा हमारे संस्था का यह प्रोडक्ट, जो बोलता है आप हमें इस्तेमाल कीजिए, आपको शरीर में एक बीमारी हो 100 बीमारी हो, हर बीमारी पर काम करेंगे। इसको इस्तेमाल करने का तरीका कैसे बताया गया, जीभ के नीचे इस्तेमाल करना है। जीभ के नीचे इस्तेमाल क्यों करना है, हर इंसान के जीभ के नीचे 2 पतला पतला छेद होता है जिसको लार ग्रंथि बोलते हैं। ये दोनों छेदवा के भाग से पेशता है। हम लोग के शरीर में 220 अंग होता है, हर अंग पर जा करके हर अंग को रिपेयरिंग करके नया कर देता है दोस्तों। चलिए बात करते हैं कि बीमारी का नाम भी बताया, कौन कौन बीमारी पर काम करता है। ये था हमारे संस्था का 3 तरह का प्रोडक्ट, और ये तीनों प्रोडक्ट मिल करके जानते हैं 300 से प्लस बीमारी में काम करता है। यहां तक क्लियर है, समझ में आया।